प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं महेंद्र कौशिक आज आपके लिए ज्योग्राफी का एक और नया चैप्टर लेकर के आया हूँ। ये चैप्टर जो है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था की जो बुक है उसमें से लिया गया है। जो हमारा सेकंड लेसन है, ये प्रवास, प्रकार, कारण और परिणाम। प्यारे बच्चों, इस लेसन के बारे में मैंने आपको पहले भी जो मैंने आपको वीडियोस भेजी थी, जो पीडीएफ भेजी थी, उसके अंदर इस लेसन का थोड़ा बहुत इसमें जिक्र किया गया था। तो आज मैं इस लेसन को जो है पूरे विस्तृत रूप से, जो पेपर में जो आएंगे क्वेश्चन आएंगे, उनको भी मैं आपको यहाँ बताऊंगा किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें आते हैं, और पूरे विस्तृत रूप से जो है इस लेसन को हम करेंगे। तो आप सभी का एक बार और पुनः मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। तो चलते हैं हम इस लेसन की ओर। जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैंने इस बार आपके लिए कुछ अपने नोट्स बना करके इस वीडियो में डाले हैं एक सिंपल तरीके से। जैसे सबसे पहले प्रवास यानी माइग्रेशन। जो है प्रवास जिसे हम कहते हैं, सरल शब्दों में किसी व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना ही प्रवास कहलाता है। ये आपको पहले भी मैंने इसको संक्षेप में थोड़ा सा बताया था, पहले की जो वीडियो थी उसमें। और प्रवास एक सामान्य घटना है। प्राचीन काल से लेकर के आज तक अनेक कारणों से लोग एक गांव से दूसरे गांव में, गांव से नगरों में, छोटे गांव से बड़े गांव में, छोटे नगरों से बड़े नगरों में, एक देश से दूसरे देशों में जाकर के बसते हैं। ये सब प्रवास ही है। जब व्यक्ति किसी एक देश से दूसरे देश में जाकर के बसता है तो इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहा जाता है। इसके बाद हम बात करें तो प्रवास जो है वो जनसंख्या परिवर्तन का तीसरा घटक भी माना जाता है। दो घटक, एक तो जन्म और एक मृत्यु। इसके अलावा प्रवास भी जनसंख्या परिवर्तन के अंदर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किस तरह से कि जनसंख्या परिवर्तन स्थान, ये कह रहे प्रवास से क्या होता है कि प्रवास जो है स्थान और समय की दृष्टि से जनसंख्या के पुनर्वितरण में प्रमुख भूमिका निभाता है। कैसे कि मध्य और पश्चिमी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया से अनेक लोग भारत में आकर के बसे हैं, और विदेशों से भारत में आने वाले लोगों ने भारत के इतिहास, सभ्यता और संस्कृति को प्रभावित किया है। मीन्स कि यहाँ से प्रवास जो है वो जनसंख्या में परिवर्तन किस प्रकार करता है कि व्यक्ति एक स्थान को छोड़ करके जहाँ पर जा करके बसता है तो वहाँ जनसंख्या में परिवर्तन होना निश्चित है। वहाँ जनसंख्या वृद्धि हो जाती है, और जिस जगह को वो छोड़ करके आया है वहाँ जनसंख्या में कमी हो जाती है। तो इस प्रकार जनसंख्या परिवर्तन का एक तीसरा घटक जो है प्रवास को माना गया है। नेक्स्ट, ये जो आपको मैप यहाँ दिखाई दे रहा है बच्चों, ये वर्ल्ड के नक्शे के अंदर जो है दिखाया गया है कि विश्व के बहुत से भागों से एक जगह से दूसरे स्थान पर लोग जो है वो प्रवासित हुए हैं, माइग्रेट हुए हैं। ये आपको दिखाई दे रहे हैं कि किस जगह से यूरोप से जो है एशिया की तरफ, अफ्रीका की तरफ, और फिर एशिया से जो है ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अफ्रीका की तरफ। ये जो है प्रवास संख्या भी दे रखी है किस किस रूप में, इसको आप स्टडी करोगे। इसके पश्चात जो है नेक्स्ट स्लाइड जो है अपनी, उसमें जो है बताया गया है कि भारत से विदेशों में प्रवास। इसमें बताया गया है बच्चों कि विगत कुछ वर्षों में अनेक प्रकार के लोग जैसे मजदूर, डॉक्टर, विशेषज्ञ अन्य देशों में जाकर के बस गए हैं। ऐसे प्रवासी भारतीयों को तीन धाराएं जो है इसकी स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। प्रथम धारा जो 1947 से पूर्व की है, इस धारा में करारबद्ध मजदूर विदेशों में गए हैं, उनसे एक एग्रीमेंट हुआ है, उस एग्रीमेंट के तहत ये विदेशों में काम करने के लिए मजदूर गए हैं। इन मजदूरों को जो है गिरमिटिया मजदूर कहा गया था, जो हमारी 10वीं की एसएस की बुक के अंदर भी इस शब्द के बारे में बताया गया है। गिरमिटिया मजदूर यानी गिरमिटिया एक शब्द है जिसे उस वक्त के जो मजदूर थे वो अनपढ़ थे, तो वो एग्रीमेंट शब्द नहीं बोलते थे, एग्रीमेंट को गिरमिट बोलते थे, तो इसीलिए उनका नाम जो है वो गिरमिटिया मजदूर के रूप में जाना जाता है।
तो ये गिरमिटिया कानून के अंतर्गत एक समयबद्ध अनुबंध में बांधकर औपनिवेशिक काल के अंदर वो गए थे अंग्रेजों के शासन में। औपनिवेशिक काल मीन्स जो अंग्रेजों का शासन था उस वक्त भारत देश के अंदर। तो यहाँ से जो करारबद्ध मजदूर थे उनके हालात जो है गुलामों जैसी ही थी। दूसरी धारा में ऐसे व्यक्ति आते हैं, दूसरी धारा में, जिनके अंतर्गत व्यवसायी, कारीगर, व्यापारी और उद्योगों में काम करने वाले मजदूर आर्थिक अवसरों की खोज में पड़ोसी देशों में स्वेच्छा से जाकर के बस गए थे। उन पर कोई किसी प्रकार का दबाव नहीं था, रोजगार के लिए वो गए थे। फिर अधिकतर लोग इनमें से कहाँ जाके बसे? पड़ोसी देश जैसे थाईलैंड, अपने एशियाई देशों के अंदर थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनई, सिंगापुर आदि देशों के अंदर ये लोग जो है वो जा कर के बसे। इसके अलावा कुछ लोग जो है अफ्रीकी देशों में भी जा कर के बस गए। नेक्स्ट आता है हमारा तीसरी धारा, जो 1960 के बाद की है। इस अवधि में अनेक डॉक्टर, इंजीनियर आदि पश्चिमी देशों में जाकर के रहने लगे। ये 1980 के बाद अनेक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, प्रबंधन सलाहकार, वित्तीय विशेषज्ञ, पत्रकार भी विदेशों में जाकर के बस गए। ऐसे लोगों की पसंद के ये देश हैं अमेरिका, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड आदि तीसरी धारा के प्रवासी हैं, जो कि उच्च शिक्षा प्राप्त, उच्च वेतनमान पाने वाले तथा वैभवशाली लोग हैं ये। नेक्स्ट, प्रवास की प्रवृत्तियां। तो प्रवास की प्रवृत्तियां इसके अंदर जैसे देखिए प्रवास की मूल प्रवृत्तियां और मूलभूत संकल्पनाएं। तो बच्चों आपको बता दूं कि इसके अंदर मैंने जो है सिर्फ हेडिंग लिखी है। इसको मैं आपको डीपली आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे इसमें देखा है, पहला है फर्स्ट प्रवास। प्रवास जैसा कि मैंने आपको बता दिया, एक जगह से जाकर के दूसरी जगह स्थायी या अस्थायी रूप से बसना प्रवास कहलाता है। फिर इसके बाद है, ये कहता है प्रवास जो है वो जो अस्थायी प्रवास होता है वो मौसम के अनुसार होता है। कुछ समय के लिए हो सकता है, लेकिन बाद में उस जगह को छोड़ करके वो वापस अपने स्थान पर आ जाता है। सेकंड है इसके अंदर प्रवासी। प्रवासी जनगणना के समय ऐसे जन्म स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर गिने जाने वाले व्यक्ति को प्रवासी कहते हैं। थर्ड है उत्प्रवास और आप्रवास। उत्प्रवास जैसा कि मैंने ये पिछले वीडियो में भी थोड़ा बहुत बताया था इसके बारे में। उत्प्रवास लोगों के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाकर के जाना उत्प्रवास कहलाता है। और आप्रवास दूसरे क्षेत्र से आकर किसी क्षेत्र में बसने को आप्रवास कहते हैं। यानी कि यहाँ से जाना उत्प्रवास और किसी दूसरी जगह से आकर के यहाँ बस जाना आप्रवास कहलाता है। नेक्स्ट है इसके अंदर, वो है दिक् परिवर्तन। दिक् परिवर्तन दो नगरों के मध्य या किसी नगर के आसपास के गांवों और नगरों से जनसंख्या का दैनिक स्थानांतरण दिक् परिवर्तन कहलाता है। दैनिक जो है इसके अंदर आता है दैनिक स्थानांतरण दिक् परिवर्तन कहलाता है कि जो कि दो छोटे नगर या किसी मतलब एक छोटे नगर एक बड़ा नगर जो है, या दो गांवों या गांव से नगर के लोग जो है वो दैनिक रूप से जो है वो स्थानांतरित होते हैं, वो दिक् परिवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट है इसमें सोपानी प्रवास। कभी कभी लोग अपना गांव छोड़कर छोटे शहर में आ जाते हैं, तो कुछ समय बाद वे बड़े नगर में चले जाते हैं। ऐसा स्थानांतरण जो है सोपानी प्रवास कहलाता है। यानी वो मतलब एक जगह से दूसरी जगह बदलते रहते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर, वो है छठा उद्भव स्थान। उद्भव स्थान यानी प्रवासी जिस स्थान को छोड़ता है ना, जिस व्यक्ति जिस स्थान को छोड़ करके जाता है, जो स्थान छोड़ा है वो उसका उद्भव स्थान कहलाता है। और गंतव्य स्थान जिस स्थान पर जाकर के व्यक्ति रहता है या बस जाता है, उस स्थान को वहां का उसका गंतव्य स्थान कहा जाता है। ये प्रवास की प्रवृत्तियां हैं। अब बात करें हम, यानी कि प्रवास के अंदर इस लेसन के अंदर जो मेन जो मान लो पॉइंट जो है, किन किन पॉइंटों के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ये मैंने इसके अंदर आपको जो है इसका वर्णन किया है, प्रवास के बारे में बताया है। अब आती है प्रवास की धाराएं। धाराएं इसकी 5 है। आप बच्चों, मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि प्रवास की प्रवृत्तियाँ और मूल संकल्पनाएं जो आपको साथ मैंने अभी करवाई है, ये आप अच्छी तरह से कर लेना।
और एग्जाम में इसके बारे में कई बार पूछा जाता है। उत्प्रवास आप्रवास के बारे में, उद्गम स्थान उद्भव स्थान गंतव्य स्थान के बारे में पूछा जाता है कई बार। तो एक का नंबर का जो है, नंबर का प्रश्न जो है 2 नंबर तक का भी यहाँ से बन जाता है कई बार। तो इसको आप छोड़ना मत, अच्छी तरह से इसको कर लेना। नेक्स्ट है प्रवास की धाराएं। प्रवास की धाराएं, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि प्रवास की धाराएं जो है वो 5 प्रकार की है। नंबर 1, ग्राम से ग्राम की ओर, यानी एक गांव से दूसरे गांव में जाकर के बस जाना। गांव से नगर की ओर, यानी कि गांव से बड़े नगर या छोटा नगर की ओर बस जाना। नगर से नगर की ओर, और नगर से ग्राम की ओर। कई बार जो है व्यक्ति जो नगर के अंदर जो है इतनी असुविधा हो जाती है जिसकी वजह से उससे जो है खुला वातावरण जो है वो नहीं मिल पाता। इस वजह से कई लोग जो है वो नगर से गांव की ओर भी जो है शिफ्ट हो जाते हैं या प्रवासित हो जाते हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास यानी कि एक देश से ही दूसरे देश में जाकर के बस जाना, ये अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहलाता है। नेक्स्ट बच्चों, इसमें है प्रवास की प्रवृत्तियां, यानी भारत में जनसंख्या प्रवास की प्रवृत्तियों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 राज्यांतरिक प्रवास, नंबर 2 अंतर्राज्यीय प्रवास। राज्यांतरिक प्रवास क्या चीज़ है कि यह प्रवास किसी राज्य की सीमाओं के अंदर ही होता है, इसमें दूरी का महत्व नहीं होता। जैसे एक तहसील से, एक ही राज्य के अंदर एक तहसील से दूसरी तहसील में जाकर के बस जाना, या फिर एक राज्य के अंदर, जैसे मान लो कि हरियाणा है, हरियाणा में हम सिरसा से हिसार में जाकर के बस जाना, ठीक है, हिसार से जो है फतेहाबाद में आकर के बस जाना, ये राज्यांतरिक प्रवास कहलाता है। और अंतर्राज्यीय प्रवास, इस प्रवास में अंतर्राज्यीय प्रवास, इस प्रवास में राज्य की सीमा के बाहर आना जरूरी है। जैसे इसमें लिख रखा है कि आगरा से भरतपुर में जाकर के बस जाना। फॉर एग्जांपल सिरसा से राजस्थान के अंदर किसी भी शहर में जाकर के बस जाना, वो अंतर्राज्यीय प्रवास कहलाता है। चाहे दूरी बिल्कुल कम हो, दूरी बिल्कुल ही कम हो, इसमें दूरी मायने नहीं रखता। चाहे बॉर्डर पर बैठे हैं, बॉर्डर वाले डिस्ट्रिक्ट के अंदर से जो है अदर स्टेट का जो बॉर्डर है उसको क्रॉस करके उसके डिस्ट्रिक्ट में जाकर के बसना, ये अंतर्राज्यीय प्रवास कहलाता है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, इसमें वो है भारत से विदेशों को तथा विदेशों से भारत में प्रवास। इसकी बात करें तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि इसमें एक छोटा प्रश्न बनता भी है 1 नंबर का। कई बार पूछ लिया जाता है कि विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा भारत के अंदर किस देश से जो है लोग आकर के बसे हैं, तो वो है बांग्लादेश से। लगभग 30 लाख लोग जो है वो भारत में आकर के बसे हुए हैं। तो ये एक छोटा सा प्रश्न बन जाता है। 2001 की जनगणना के अनुसार जो है 50 लाख से अधिक लोग भारत में आकर के बस से गए हैं। इनमें से 96% लोग पड़ोसी देशों से आए हैं। भारत में आने वाले लोगों की संख्या बांग्लादेश से 30 लाख, पाकिस्तान से 9 लाख, नेपाल से 5 लाख लोग आकर के बस चुके हैं। भारत में उत्प्रवासियों की संख्या 2 करोड़ के लगभग है, जो संसार के 110 देशों में बसे हुए हैं। नेक्स्ट, प्रवास में स्थानिक विभिन्नताएं। प्रवास में स्थानिक विभिन्नताओं का मतलब है कि भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां लोग ज़्यादा आकर के बसे हैं, और कई ऐसे भी राज्य हैं जहां से लोग ज़्यादा गए हैं यहाँ से। फॉर एग्जांपल जो है दूसरे राज्यों से आकर के बसे हैं, तो वो महाराष्ट्र, दिल्ली और गुजरात, हरियाणा ऐसे राज्य हैं जहां अन्य राज्यों से लोग आकर के बसे हुए हैं। और उत्तर प्रदेश, बिहार आदि राज्यों से प्रवासियों को आकर्षित करते हैं ये जो राज्य हैं। महाराष्ट्र में लगभग ये कह रहा है 23 लाख शुद्ध आप्रवासी आए हैं, यानी कि बाहर से आकर के बस गए महाराष्ट्र में 23 लाख लोग। इसके बाद दिल्ली, गुजरात और हरियाणा का स्थान है। अगर बात करें हम उत्तर प्रदेश और बिहार के से शुद्ध उत्प्रवासियों की संख्या 26 लाख उत्तर प्रदेश की और 17 लाख बिहार की जनसंख्या है। यदि नगरों की बात की जाए तो सबसे अधिक आप्रवासी मुंबई नगर के अंदर है। सबसे ज़्यादा आप्रवासी मुंबई में जाकर के बसे हैं। केवल ये कह रहा है कि महाराष्ट्र राज्य से के लोगों की संख्या सबसे अधिक थी मुंबई के अंदर अगर आकर के बसे हैं तो। इसका मुख्य कारण क्या है? उन राज्यों का आकार है जहां ये नगरीय समूह स्थित है। मुंबई जहां स्थित है उनका आकार। नेक्स्ट है प्रवास के कारण। प्रवास के कारण ये पेपर में कई बार बच्चों पूछ लिया जाता है। प्रवास के कारण लोग स्थायी रूप से अपना मूल स्थान छोड़ करके
अगर दूसरी स्थान पर जाकर के बसते हैं तो कुछ ना कुछ कारण जरूर है। ये कारण उनके आर्थिक हो सकते हैं, सामाजिक हो सकते हैं, या राजनीतिक हो सकते हैं, कोई भी कारण हो सकता है। हम बात करें इसमें प्रवास का जो है अपकर्ष कारक। प्रवास का अपकर्ष कारक क्या होता है कि नगर नगर की सुविधाओं और आर्थिक अवसरों से आकर्षित होकर के लोग नगरों में जाकर के बस जाते हैं। इसे अपकर्ष कारक कहते हैं। यानी कि नगरों में सुविधा है, शिक्षा की है, स्वास्थ्य की है, और पेयजल की है, और बहुत सारी सुविधाएं होती है नगरों के अंदर। तो इस वजह से लोग जो है गांवों से आकर के नगरों में बस जाते हैं, तो वो वो सुविधाएं उनको आकर्षित करती है, इसलिए वो नगरों में आकर के बस जाते हैं। ये है अपकर्ष कारक। सेकंड है प्रतिकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक क्या होता है कि वो अपना स्थान छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। वहाँ से जिस स्थान पर वो रह रहे हैं वहाँ बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी, कई कारण हो सकते हैं, राजनीतिक अस्थिरता भी हो सकती है। उन लोगों को वहाँ कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है। इस वजह से वो उस जगह को छोड़ करके दूसरी जगह जा करके बस जाते हैं। ये प्रवास का प्रतिकर्ष कारक है। बच्चों, ये आपके एग्जाम में आने के इसके काफ़ी चांसेज हैं, तो आप इसके अच्छी तरह से कर लेना। प्रवास के अपकर्ष कारक और प्रवास के प्रतिकर्ष कारक, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है वो है प्रवास के परिणाम, जो हमारा इस लेसन का अंतिम टॉपिक भी है। प्रवास के परिणाम। प्रवास के कारण प्रवासी के उद्भव और गंतव्य क्षेत्र दोनों ही प्रभावित होते हैं, क्योंकि जिस जगह को वो छोड़ करके जा रहा है वहाँ जनसंख्या कम हो रही है, जिस जगह वो जा रहा है वहाँ जनसंख्या बढ़ रही है, तो दोनों ही जगह प्रभावित हो रही है। दूसरा, वहाँ इसके साथ साथ और भी काफ़ी ज़्यादा जो है सुविधाएं और समस्याएं पैदा होती है। रोजगार जैसी सुविधाओं के असमान वितरण को प्रवास जन्म देते हैं। जहाँ लोग ज़्यादा जाकर के बस जाते हैं वहाँ रोजगार कम हो जाता है। लोग सुविधाओं के अभाव और कम सुरक्षित क्षेत्रों को छोड़कर सुविधाओं से परिपूर्ण और अधिक सुरक्षित क्षेत्रों में चले जाते हैं। इससे उद्भव और गंतव्य दोनों ही क्षेत्रों में साथ साथ समस्याएं भी पैदा होती है। लाभ तो होता ही है, साथ ही साथ समस्याएं भी आती है। हम इन समस्याओं के बारे में अगर बात करें तो समस्याएं और लाभ दोनों ही परिणामों की बात करें तो फर्स्ट इसमें आता है आर्थिक परिणाम। प्यारे बच्चों, आर्थिक परिणाम प्रवास जो है, मैंने आपको बताया कि प्रवास एक स्थान से छोड़ करके दूसरे स्थान पर बस जाना, वो प्रवास कहलाता है। तो इसका आर्थिक परिणाम क्या है कि जिस जगह वो जा करके बस गया वहाँ वो कोई ना कोई आर्थिक गतिविधि में संलग्न है, और वो जितने भी उस वहाँ पर आर्थिक गतिविधि से जो कुछ वो पैसा कमाता है वो अपने घर भेजता है, अपने बच्चों के लिए भेजता है, अपने घर पर भेजता है, जिसमें वो घर वाले जो है भोजन, कर्ज चुकाने और इलाज, विवाह, शादी, बच्चों के शिक्षा और मकान बनाने, कृषि यंत्रों इत्यादि की खरीद के लिए वो उसमें खर्च करते हैं। तो वो मतलब एक जगह से पैसा कमाया दूसरी जगह भेजते हैं, तो वहाँ जो है उसमें कुछ न कुछ उसकी आर्थिक गतिविधियों में उसको बल मिलता है। नेक्स्ट है कि सामाजिक परिणाम, यानी कि आर्थिक परिणाम से ये भी संभव है कि उसमें जो है वो राज्य जहाँ से ये चीज़ जाएगी, ये पैसे जाएंगे जिस राज्य में जाएंगे, वहाँ जहाँ का वो निवासी था, वहाँ का जो है वो क्षेत्र जो है वो लाभान्वित होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पंजाब, केरल और तमिलनाडु ऐसे क्षेत्र हैं, जो ऐसे राज्य हैं जहाँ की बहुत सारी जनसंख्या विदेशों में रह रही है, और वे लोग, विदेशी जो प्रवासी हैं, वे अपने घर वालों को विदेशी मुद्रा भेजते हैं घर वालों को। तो इससे उन राज्यों के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब लाभदायक सिद्ध हो रहा है। और इसके दुष्परिणाम भी हैं। दुष्परिणाम तो ये है कि नगरों में भीड़ बढ़ गई, और महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और दिल्ली जैसे क्षेत्रों के अंदर औद्योगिक रूप से विकसित राज्यों में मलिन बस्तियों का विकास हो गया, गंदी बस्तियों का विकास हो गया। ये भी इसके कुछ नुकसान है। नेक्स्ट है कि सामाजिक परिणाम। सामाजिक परिणामों की अगर बात करें तो इसमें इसी के अंदर आ जाता है कि गंदी बस्तियां बस जाती है, ये तो नुकसान है ही, ठीक है। पर इस और साथ ही साथ प्रवासियों के द्वारा ये कह रहा है कि प्रौद्योगिक परिवार नियोजन, स्त्री शिक्षा आदि से जुड़े नए विचारों का नगरों से गांवों में प्रचार प्रसार होता है। दूसरा, प्रवास के द्वारा विविध संस्कृतियों के जुड़े लोग आपसी मेलजोल बढ़ाते हैं। जैसे सामाजिक परिणाम है, ये आप संस्कृतियों का आदान प्रदान हो रहा है, भाषाओं का आदान प्रदान हो रहा है, ठीक है। और इसी से जो है
फिर नेक्स्ट आता है जननांकीय परिणाम। जननांकीय परिणाम यानी कि जनसंख्या में परिवर्तन आ जाता है, लिंगानुपात में परिवर्तन आ जाता है। एक जगह से दूसरी जगह जाकर के बसना, वहाँ का लिंगानुपात परिवर्तित हो जाता है, जहाँ से वो गए हैं वहाँ का लिंगानुपात परिवर्तन हो जाता है। नेक्स्ट है पर्यावरणीय परिणाम। पर्यावरणीय परिणाम के अंदर जब लोग एक साथ बहुत संख्या में दूसरे शहर में जाकर के बसते हैं तो वहाँ औद्योगिक गतिविधियों के लिए मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है, तो वहाँ जो है लोग उनका जीवन स्तर भी निम्न हो जाता है, और वो और जो है बस्तियों में रहते हैं जहाँ की पूरी सुविधाएं नहीं पहुँच पाती, और वो गंदगी में रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इससे कई पर्यावरण को नुकसान पहुँचता है। ये है पर्यावरणीय परिणाम। सांस्कृतिक परिणाम तो बता ही दिया कि संस्कृति का आदान प्रदान होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाकर के जब लोग बसते हैं तो वहाँ की संस्कृति को वो अपनाते हैं और अपनी संस्कृति का जो है प्रचार प्रसार करते हैं। राजनीतिक परिणाम भी होते हैं कि जब लोग एक जगह से दूसरी जगह पास जा कर के बस जाते हैं तो वहाँ वो स्थायी रूप से जब वो रहने लग जाते हैं तो अपने मत का अधिकार भी जो है वो करने लग जाते हैं, जिससे जो है कई बार उनकी जो है उनके मत के लिए जो है कई राजनीतिक जो लोग जो है उन्हें कई सुविधाओं का लालच देते हैं इत्यादि। इस प्रकार से कई परिणाम जो है वो सामने आते हैं। नेक्स्ट, बेस्ट, यहाँ तक अपना लेसन जो है कंप्लीट हो चुका है, और मैंने आपको संक्षेप में भी बताया है, और इस पूरे जो है इसके की पॉइंट्स भी आपको मैंने बताए हैं। तो बच्चों, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आपने इसे अच्छी तरह सुने। और 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 अंत में मैं एक ही चीज़ और कहना चाहूँगा कि आप जो है इस पूरी वीडियो को देख करके इससे संबंधित आप लेसन जो है बुक से करके अच्छी तरह से, और इससे संबंधित आप प्रश्न भी जो है आप हल करने के प्रयास करें, और किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो मुझे आप कांटेक्ट करें। थैंक यू वेरी मच।